महाकुंभ मेले में शाही स्नान के दिन एक ऐसा दुखद नजारा देखने को मिला जिसकी वजह से सभी की आंखें नम हो गई थी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के पैर पकड़े रो रहे थे, लेकिन फिर भी बेटा उनकी तरफ एक नजर नहीं देखा रहा था। दरअसल मेले में जब शाही स्नान के दिन हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा था, तब मोहित कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जो उसके बुजुर्ग माँ बाप ने सोचा भी नहीं था। मेला की शुरुआत हुए बहुत दिन हो गए थे और बेटा रोज माँ बाप से महाकुंभ में स्नान की बात करता था। बूढ़े माँ बाप हर बार बेटे को प्रयागराज जाने से मना कर देते थे, क्योंकि खर्चा बहुत होगा। गरीब माँ बाप जानते थे कि उनके बेटे के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में महाकुंभ आने जाने का खर्चा वो करवाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब शाही स्नान का दिन करीब आया तो वह माँ बाप के पीछे पड़ गया। अब बेटे के साथ बहू भी उन्हें स्नान पर भेजने की जिद कर रही थी। माँ बाप बच्चों का इतना प्यार देखकर कैसे मना कर सकते थे। दोनों ने शाही स्नान के दिन महाकुंभ जाने के लिए हामी भर दी। जैसे ही सुबह हुई, बेटा पहले ही तैयार हो गया था। आज से पहले बूढ़े माँ बाप ने बेटे को कभी किसी चीज के लिए इतना ज्यादा उत्साहित नहीं देखा था। जब उनकी नींद खुली तो बेटा तैयार खड़ा था। बेटे को तैयार देखकर माँ बाप भी फौरन उठे और तैयार होने लगे। बेटे ने कहा, आप दोनों नाश्ता कर लो, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। बुजुर्ग माता पिता हैरान थे, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे और वो नाश्ता की बात कर रहा था। उनकी बहू आज तक कभी 8 बजे से पहले उठी नहीं थी, तो वह कैसे उन्हें 5 बजे नाश्ता दे सकती थी। अभी वो आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उनकी बहू खाने की थाली लेकर उनके सामने आ गई। माँ बाप हैरान थे, लेकिन उन्हें खुशी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में अब सब अच्छा होने वाला है। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और महाकुंभ के लिए जाने लगे। तभी बहू ने पीछे से आवाज लगाई, अरे आप लोग अपना सामान तो लेकर जाओ। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, अरे सामान क्यों, हम स्नान करके वापस आ जाएंगे, इसके लिए सामान ले जाने की क्या जरूरत। सास की बात सुनकर बहू थोड़ा घबरा गई और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, अरे मेरा मतलब है कि स्नान के बाद आपको कपड़े तो बदलने पड़ेंगे। बहू की बात सुनकर सास ससुर ने कहा, हाँ यह तो हमने सोचा ही नहीं। दोनों एक बैग में अपने कपड़े पैक करने लगे। तभी घर के बाहर से आवाज आई, अरे ऑटो आ गया है, आप लोग अभी तक खाना खा रहे हो क्या। माँ ने कहा, सामान पैक कर रहे हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। सामान की बात सुनकर बेटा थोड़ा हैरान रह गया। उसे लगा कि माँ बाप को पता चल गया है। जब माँ बाप घर से बाहर आए तो उसने उनसे पूछा, सामान क्यों। तब माँ ने हंसते हुए कहा, अरे पगले हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सामान इसलिए कि वहाँ स्नान करने के बाद कपड़े भीग जाएंगे, इसके बाद बदलने के लिए एक और सूखे कपड़े तो रखने होंगे ना। माँ की बात सुनकर मोहित ने चैन की सांस ली और कहा, अच्छा इसलिए कपड़े लिए हैं, चलो अब जल्दी ऑटो में बैठ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। माँ बाप आज बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनका बेटा उनके लिए कुछ खास कर रहा था। हंसते मुस्कुराते ट्रेन का सफर भी पूरा हो गया और वह प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचते ही मोहित का बर्ताव माता पिता के प्रति अब थोड़ा बदलने लगा था। माँ ने बेटे से चाय के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मोहित ने कहा, माँ अब चाय नाश्ता बाद में करना, पहले जल्दी से स्नान कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर शाही स्नान किया, फिर कपड़े बदले। तभी मोहित को किसी का फोन आया। वह बार बार फोन काट रहा था, तो माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ, किसका फोन है, उठा लो, क्या पता जरूरी काम हो किसी को। मोहित ने सोचा, यह अच्छा मौका है, मैं बहाना करके यहाँ से निकाल जाता हूँ। उसने माँ बाप को मेले में एक जगह बिठा दिया और कहा, आप लोग यहाँ बैठो, मैं बात करके आता हूँ। माँ बाप बेटे को फोन पर बात करते हुए दूर जाता हुआ देख रहे थे।
तभी भीड़ में वह कहीं गायब हो गया। सुबह से भूखे प्यासे माँ बाप अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। बेटा आएगा तो उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। बेटे को गए हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे और उनके पास फोन भी नहीं था। वह आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। पिता ने कहा, अरे इतनी भीड़ है, बात करते करते कहीं दूर चला गया होगा। आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे अब शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा होने लगा था। ठंड भी अब बढ़ने लगी थी और ओस भी पड़ रही थी। बूढ़े कमजोर माँ बाप खुले आसमान के नीचे ठंड से कांप रहे थे। सुबह से ना खाने को कुछ मिला था और न ही पीने को। तभी राह चलते एक आदमी ने पानी का बोतल जमीन पर फेंका। बोतल में थोड़ा पानी बचा हुआ था। दोनों लोग बोतल की तरफ देख रहे थे और उस आदमी के जाने के इंतजार करते। जैसे आदमी वहां से हटा, बुजुर्ग पिता ने फौरन पानी का बोतल उठा लिया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और अपनी पत्नी को दिया। कांपते हुए हाथों ने बुजुर्ग माँ ने पानी पिया और थोड़ा सा पानी बचाकर अपने पति को भी पीने को दिया। अभी भी दोनों बुजुर्ग माँ बाप को उम्मीद थी कि बेटा आ जाएगा। बार बार वह यही कह रहे थे, लगता है मेले में बेटा रास्ता भूल गया है। हम यहीं बैठे रहते हैं, क्या पता वो यहाँ आ जाए और हम उसे यहाँ न मिले। बेटे के आने की आस लिए बैठी कमजोर आंखें अब हार मान रही थी। रात के 2 बज गए थे और बेटे का कोई अता पता नहीं था। अब दोनों को लगने लगा था कि शायद उनके बेटे ने उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा है, इसलिए वह इतने दिनों से उन्हें महाकुंभ लेकर आने की जिद कर रहे थे। पूरे 1 दिन बीत गए थे लेकिन बुजुर्ग माता पिता अपनी जगह से हिले नहीं थे। उनकी नजरें बस उसी रास्ते पर थी जहां से उनका बेटा निकला था। 1 दिन तक कुछ खाए बिना अब बुजुर्ग माता पिता नहीं रह पा रहे थे। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उनका बेटा नहीं आएगा। तभी पिता ने कहा, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहो, क्या पता मोहित आए और हम उसे यहाँ न मिले। जेब में 1 रुपए भी नहीं था और बुजुर्ग पिता खाना ढूंढने मेले में निकल पड़े थे। उनके मन में आया कि वह एक बार घर पर फोन लगाकर देखते हैं। उन्होंने एक आदमी से फोन मांगा और कहा कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है। आदमी ने फोन दे दिया। फोन लगा तो बहू ने फोन उठाया। उसने बहू से कहा कि मोहित घर में है क्या, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बहू घबरा गई और उसने फोन काट दिया। बुजुर्ग ने फिर फोन मिलाया तो बहू ने गुस्से में फोन उठा कहा, हमें दोबारा फोन मत करना, हमारा आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। बहू की बातें सुनकर तो जैसे बुजुर्ग पिता के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। बुजुर्ग पिता भीड़ में जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, ऐसे मत करो बेटा, हम बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे, हमें ऐसे अकेले मत छोड़ो, प्लीज हमें ले जाओ। बहू ने फोन काट दिया और फोन बंद कर लिया। बुजुर्ग ने आदमी का फोन देते हुए शुक्रिया कहा और वहीं बैठकर रोने लगे। तभी उनके दिमाग में आया, बेटे की आवाज घर में से नहीं आ रही थी, शायद उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। हो सकता है कि वह हमें खोज रहा हो और उसे भीड़ में हम नहीं मिल रहे हो। यह सोचते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और पास की एक दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने दुकानदार से कहा, अरे बेटा कुछ खाने को दे दो, हमने कल से कुछ खाया नहीं है, मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। दुकानदार ने गुस्से में उन्हें ये बोलते हुए भगा दिया कि भीख मांगने का अब नया तरीका खोजा है क्या, पैसे लाओ तो खाना मिलेगा वरना नहीं। बुजुर्ग पिता के पास भी हिम्मत अब नहीं बची थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के लिए कुछ खाना लेकर जाना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि लोग कचरे के डिब्बे में बचा हुआ खाना डाल रहे हैं। उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन कचरे से निकालकर कैसे खाना खाए। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने कचरे के डिब्बे में हाथ डाला और खाने की थाली उठाने लगे। तभी वहां एक लड़का आ पहुंचा।
वह बहुत देर से उन्हें देख रहा था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपको पैसे देता हूँ, आप खाना खरीद लीजिए। लड़के की बात सुनकर बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कांपती हुई आवाज में बोले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी वहां बैठी है, कल से हमने कुछ खाया नहीं है। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर लड़का भी उदास हो गया था। उसने उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और 2 लोगों का खाना खरीद लिया। उसने बुजुर्ग आदमी से कहा, अम्मा कहाँ है? चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने बुजुर्ग आदमी से कहा, अम्मा कहाँ है? चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा। बुजुर्ग पिता ने अपने आंसू साफ किए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसकी भी उम्मीद टूट जाएगी। इसलिए मैं उसके सामने ऐसी नहीं जा सकता। लड़का उन्हें हल्की से प्यारी मुस्कान के साथ देखकर भावुक हो गया था। उसने उनसे पूछा, अपने अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, आप अच्छे घर से लग रहे हैं, तो आप ऐसे कचरे से खाना क्यों उठाने जा रहे थे? आपका पर्स गुम हो गया है क्या? लड़के की बात सुनकर बुजुर्ग की आंखों में फिर आंसू भर आए थे। उसने दबी हुई आवाज में कहा, हम कल यहाँ अपने बेटे के साथ आए थे। बेटे ने स्नान के बाद हमें एक जगह बिठाया और कहीं फोन पर बात करने चला गया। उसके बाद वह कल से वापस नहीं लौटा है। उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए। अब हमें लगता है कि शायद उसने हम बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया है। बुजुर्ग की बात सुनकर लड़का हैरान था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। लड़के ने कहा, अरे आपने खोया पाया केंद्र से बात की? सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। हो सकता है कि आपके बेटे को रास्ता न मिला हो, आप वहां क्यों नहीं बात करते हैं? बुजुर्ग पिता को लड़के की बातों से थोड़ी उम्मीद जग रही थी। वह अब अपनी पत्नी के पास भी पहुंच चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बेटे ने उनके लिए खाना खरीदा है, खा लो। माँ की हालत भूख से बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे तैसे उन्होंने खाना खाया और लड़के का सिर मुस्कुराते हुए सहलाया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग पिता ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं इस बेटे के साथ खोया पाया केंद्र होकर आता हूँ। शायद मोहित को रास्ता न मिला हो और उसने हमारे बारे में वहां सूचना दर्ज करवाई हो। बुजुर्ग पिता अनजान लड़के के साथ खोया पाया केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना नाम और बेटे का नाम लेकर पूछा, क्या कोई आया था उनके बारे में पूछने? क्या इस नाम से कोई खोने की सूचना दर्ज हुई है? सामने से अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। अब लड़के को भी भरोसा हो गया था कि उनके बेटे ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया और चला गया है। लड़का दुखी हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वह बुजुर्ग पिता से बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब सभी उम्मीदें टूट चुकी थी। लड़के ने बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा और उन्हें उनकी पत्नी के पास छोड़ दिया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने बस बुजुर्ग पिता के हाथ में 2000 का नोट थमाया और कहा, ये पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। बुजुर्ग पिता पैसे लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि लड़के ने उनकी बहुत मदद पहले ही कर ली थी, लेकिन उसने जिद करके उन्हें पैसे पकड़ा दिए और उन्हें नमस्ते करते हुए चला गया। लड़के का मन उदास था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बुजुर्ग अम्मा को रोते हुए नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह बिना मुड़े वहां से निकल गया। बुजुर्ग माता पिता के पास अब जीवन में कुछ नहीं बचा था। वह एक जगह पर बैठे बस रोए जा रहे थे। रात के 8 बज गए थे और आज भी उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया। अब वह पूरी तरह से कंफर्म हो चुके थे कि उनके बेटे ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। एक दूसरे का सहारा बने बुजुर्ग माँ बाप कुछ सोचने के हालात में नहीं थे। एक तरफ जहां उनके बेटे ने उन्हें छोड़ने के बाद एक बार भी मुड़कर नहीं देखा,
तो वहीं एक ऐसा शख्स था जो उनके लिए परेशान हो रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि वो लड़का था जो उसे सुबह मिला था। लड़के की रात में ट्रेन थी, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की टेंशन में वह ट्रेन नहीं ले पाया। आखिर वह वापस मेला में आया और बुजुर्ग माता पिता के पास आकर बैठ गया। उसने उनसे कहा, अम्मा आप मेरे साथ रहोगी, मैं अकेले एक फ्लैट में रहता हूँ। मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन से मेरे चाचा चाची ने मेरा ख्याल रखा है, लेकिन बड़ा होने के बाद मैं इन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं फ्लैट लेकर अलग रहता हूँ और मेरी नौकरी भी दूसरी जगह है, इसलिए मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। अनजान लड़के का प्यार और बड़ा दिल देखकर दोनों माँ बाप की आंखें और भी फुट फुट कर रोने लगी थी। वह उन्हें कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे ऊपर कैसे बोझ बन सकते हैं। हमारा खुद का बेटा हमें अपने घर में नहीं रख पाया। उनकी बातें सुनकर लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। देखिए बचपन से भगवान ने मुझे बिना माँ बाप के रखा और आज संगम स्थल पर मुझे माँ बाप भी मिल गए। लड़के की बात ने बुजुर्ग माता पिता के दिल को भर दिया था। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए। उसने उनका सामान उठाया और हंसते हुए बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया है। तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया और ट्रेन लेकर लड़के घर पहुंच गए। बुजुर्ग माता पिता दुखी थे, लेकिन लड़का उन्हें खुश करने के लिए हर वो चीजें करता था जिससे उन्हें उनके बेटे की याद न आए। सोते हुए अक्सर बुजुर्ग महिला कांपते हुए होंठ से चिल्लाते हुए उठ जाती थी कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन समय के साथ अब ऐसे सपने आना भी बंद हो गए थे। एक साल बीत गए और तीनों साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। वह छुट्टियों में उन्हें घूमने भी लेकर जाता था और खाना भी रोज साथ में खाता था। धीरे धीरे बुजुर्ग माता पिता अब अपने बेटे से मोह खोने लगे थे और हर किसी को उस अनजान लड़कों को अपना बेटा बताते थे। जो प्यार बुजुर्ग माता पिता को एक अनजान लड़के ने दिया, वो कभी उन्हें अपने खुद के बेटे से नहीं मिला था। यहीं पर कहानी की समाप्ति होती है। यह कहानी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह केवल कहानी के उद्देश्य से लिखी गई है, जिससे समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसी ही कहानी को पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ।